नैतिकता, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर सच तो ये है कि ये हमारी जिंदगी के हर एक पल में, हर एक फैसले में शामिल है। ये वो अंदर की आवाज है जो हमें सही गलत के बीच का फर्क बताती है। ये वो नियम है जो दिखते नहीं पर हमारे रिश्तों को, हमारे समाज को चलाते हैं। तो चलिए आज इसी नैतिकता के सिद्धांतों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। आखिर ये तय कैसे होता है कि क्या सही है और क्या गलत? क्या ये बस एक गट फीलिंग है या इसके पीछे कोई ठोस वजह, कोई गहरा सिद्धांत काम करता है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही देख लेते हैं। देखिए, नैतिकता का सीधा सा मतलब उन सिद्धांतों, मूल्यों और मानकों से है जो हमें अच्छे और बुरे में फर्क करने में मदद करते हैं। और आसान भाषा में कहूँ तो यह हमारे अंदर का एक फिल्टर है जो हमें बताता है कि सच बोलना अच्छा है और किसी को धोखा देना बुरा। ये एक तरह का ढांचा है जो हमारे व्यवहार को दिशा देता है। तो अगर हम नैतिकता को एक कंपस, एक दिशा सूचक की तरह देखें जो हमें सही रास्ता दिखाता है, तो सवाल ये उठता है कि इस कंपस के पुर्जे क्या हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर हमें सही रास्ते पर बनाए रखती हैं? हमारे इस नैतिक कंपास के 4 बहुत जरूरी हिस्से हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत होती है सिद्धांतों से, जो हमारे तय किए हुए नियम हैं। फिर आते हैं मूल्य, जो हमारी भावनाएं और हमारी मान्यताएं हैं। इन दोनों से मिलकर बनते हैं हमारे मानक, यानी हम कैसा व्यवहार करते हैं। और आखिर में इन सब का इस्तेमाल होता है निर्णय लेने में। ये चारों मिलकर ही हमारी नैतिक समझ को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिद्धांत। समझिए, ये हमारी नैतिकता की नींव हैं, वो पक्के नियम जिनका हम पालन करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमेशा ईमानदार रहना या फिर सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना। ये काफी ठोस और अटल होते हैं। और अगर सिद्धांत नींव हैं, तो मूल्य हमारे इस नैतिक कंपास का दिल हैं। ये वो भावनाएं और गुण हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं, जैसे करुणा, दया, उदारता। यही हमें बताते हैं कि एक अच्छा इंसान होने का असल मतलब क्या है। अब एक और दिलचस्प बात, नैतिकता सिर्फ एक ही स्तर पर काम नहीं करती। ये समझिए एक प्याज की परतों की तरह है, जो हमारे अंदर से शुरू होती है और पूरी दुनिया तक फैल जाती है। चलिए इसकी 3 मुख्य परतों को देखते हैं। सबसे पहली और सबसे अंदरूनी परत है व्यक्तिगत नैतिकता। ये किसी भी इंसान के अपने निजी मूल्य और सिद्धांत होते हैं जो उसके रोज के छोटे बड़े फैसलों पर असर डालते हैं। इसके बाद आता है समाज का स्तर। सामाजिक नैतिकता में वो साझा सिद्धांत होते हैं जिन पर एक पूरा समाज सहमत होता है ताकि सब लोग मिलकर शांति से रह सकें। न्याय, समानता और मानवाधिकार जैसी बड़ी बड़ी बातें सब इसी का हिस्सा हैं। और फिर आता है सबसे बाहरी दायरा, सांस्कृतिक नैतिकता का। दुनिया की हर संस्कृति के अपने कुछ खास नैतिक मूल्य और मान्यताएं होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर बिल्कुल अलग हो सकती हैं। इससे पता चलता है कि नैतिकता कितनी विविध हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बनावट, पर असली सवाल ये है कि ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब समाज को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? असल में नैतिकता वो गोंद है जो समाज को एक साथ जोड़कर रखती है। जरा सोचिए, सबसे पहले तो ये विश्वास पैदा करती है, और बिना भरोसे के न कोई व्यापार चल सकता है, न कोई रिश्ता। यही हमें मुश्किल फैसलों में रास्ता दिखाती है, एक दूसरे के लिए सम्मान जगाती है और हाँ, हमें अपने कामों की जिम्मेदारी लेना भी सिखाती है। ये बात इस चीज को बिल्कुल साफ कर देती है। बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो या काम का, टिक ही नहीं सकता। और ये भरोसा, ये नैतिकता की नींव पर ही तो खड़ा होता है। लेकिन नैतिक होना हमेशा इतना आसान भी नहीं होता। जिंदगी हमेशा सीधी सपाट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अक्सर हम ऐसे हालात में फंस जाते हैं जहां सही और गलत के बीच की लकीर ही धुंधली पड़ जाती है। सच तो ये है कि जिंदगी के जो बड़े नैतिक सवाल होते हैं ना, वो कभी भी आसान नहीं होते। उनके कोई सीधे सच्चे जवाब नहीं मिलते, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। चलिए इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण देखते हैं, निष्पक्षता और करुणा के बीच का टकराव। एक तरफ नियम कहता है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष। दूसरी तरफ करुणा कहती है कि किसी की खास परिस्थिति को देखकर थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। अब बताइए, यहाँ क्या सही है? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस तरह के टकरावों के अलावा और भी कई मुश्किलें हैं।
जैसे हमारे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, मतलब हमारी वो पक्की धारणाएं जो हमें सच देखने से रोकती हैं। फिर अलग-अलग संस्कृतियों के बीच का अंतर और किसी भी मुद्दे की अपनी जटिलता तो है ही। ये सब मिलकर नैतिक फैसले लेने को बहुत मुश्किल बना देते हैं। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आ जाते हैं, अगर सही और गलत का रास्ता इतना ही उलझा हुआ है, इतना जटिल है, तो इस धुंध में हमारा सबसे अच्छा गाइड कौन हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा।